नमस्कार, जय हिंद। स्टडी पाथ में आपका हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट री एग्ज़ाम के ऊपर स्टे लगाने के लिए न्यू पीआईएल फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो इससे हो सकता है हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन। पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूजीसी नेट एग्जाम करने का सुनहरी मौका है आपके पास, क्योंकि हम आपको देंगे सबसे बेस्ट नोट्स, वो भी 40% के स्पेशल डिस्काउंट के साथ। पेपर वन की कॉस्ट है ओनली 450 रुपये, वो भी आज के लिए है। इसमें आपको मिलेगा 10 यूनिट का फुली अपडेटेड थ्योरी नोट्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा। पेपर टू की भी आप सबसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट नोट्स मिलेंगे 900 रुपये के अंदर। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करना है, आपको लिखना है 40% डिस्काउंट। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है। ऑफर खत्म होने से पहले जल्दी से परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ कि क्या फिर से हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पे स्टे लग सकता है, क्या वो फिर से कैंसिल हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ क्या हो सकता है। देखिए, जो उज्जवल गौर जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिन्होंने पीआईएल फाइल की थी कि इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लिया जाए, इसके ऊपर रोक लगाई जाए, जो हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है, री एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया था 29 जुलाई को कि री एग्ज़ाम फिर से होगा। ठीक है, तो अगेन इन्होंने, उज्जवल गौर जी ने फिर से एक पीआईएल फाइल की है, जिसमें इन्होंने ये पॉइंट्स रखे हैं कि जो यूजीसी नेट का री एग्ज़ाम है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। तो क्या देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो उसका वर्डिक्ट आया था, क्या उसके ऊपर फिर से इन्होंने जो पीएल फाइल की है, क्या फिर से हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। ठीक है, आप ये देखिए, पॉइंट्स देखें यहाँ पे क्या क्या है। अब देखिए, ये देखिए, आप इनका ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये 4 दिन पहले की है, लेकिन देखिए, आप इनका लेटेस्ट इंटरव्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, वो आपको मैं वीडियो चला के नहीं दिखा रहा, लेकिन आप इनका लेटेस्ट इंटरव्यू देख सकते हैं। इसमें इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो ये लेटेस्ट है इंटरव्यू। लेकिन आपको मैं ये जो अगेन इन्होंने फाइल की है पीआईएल, जिसमें ये पॉइंट्स रखे हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। आप यूट्यूब पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। इनकी जो इंटरव्यू है बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है, जिन पे ये बता रहे हैं, सारे पॉइंट्स ये बता रहे हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स यहाँ पे देखिए। देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट ये बता रहे हैं कि स्टे ऑन री एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारा री एग्जामिनेशन होने जा रहा है यूजीसी नेट का 21 अगस्त को, उसके ऊपर स्टे लिया जाए, उसके ना करवाया जाए। इनका ये कहना है कि यूजीसी नेट का जो री एग्जामिनेशन होने जा रहा है, जब तक सीबीआई की इंक्वायरी कंप्लीट ना हो जाए, तब तक जो पेपर लीक के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उसे सही ना माना जाए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे उसके ऊपर रोक लगा दी जाए, री एग्जाम ना हो। एक्सपेडिटेड सीबीआई इंक्वायरी, तो यहाँ पे देखिए, दूसरा है कि फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वो मॉनिटर करे सीबीआई इंक्वायरी को यूजीसी नेट जून के लिए, कि वाकई जो एग्ज़ाम लीक हुआ है उसका क्या फ्रेम है। तो देखिए, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस। देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस जो है वो इन्होंने मांगे हैं कि बताइए सबूत क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, किस आधार पे बताया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो लीक है। यहाँ पे चौथा पॉइंट देखिए, नो री एग्जामिनेशन इफ नो लीक। इनका ये कहना है कि सीबीआई ने बोला कि जो एग्ज़ाम लीक हुआ नहीं, वो क्या था, डॉक्टर था। ठीक है, यानी कि पिछले पेपर से छेड़छाड़ करके किसी ने वैसे ही बता दिया लीक हुआ, जबकि लीक हुआ नहीं। तो इनका ये कहना है कि अगर एग्ज़ाम लीक हुआ ही नहीं है तो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम क्यों करवाया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए, टारगेट री एग्ज़ाम इफ लीक कन्फर्म। अगर मान लीजिए कि पांचवा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि लीक कंफर्म होता है कि यूजीसी नेट वाकई ही लीक हुआ था, तो फिर से री एग्जामिनेशन होना चाहिए, लेकिन 21 अगस्त के एग्जाम के ऊपर रोक लगाई जाए। और देखिए, यहाँ पे ये भी बताया है कि सारे एग्जाम ना करवाए जाए। अब देखिए, 2 शिफ्ट में एग्जाम थे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। तो इन्होंने ये बोला कि जो स्पेसिफिक पेपर्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि सारे पेपर लीक हो गए। मान लीजिए पेपर 1 लीक हुआ, या हिस्ट्री के टाइम पे वो कौन सा पेपर लीक हुआ, या किसी भी कोई भी स्पेसिफिक पेपर है, अगर वो लीक हुआ है, किसी सब्जेक्ट का लीक हुआ है, तो वो ही पेपर दोबारा से करवाया जाए, अगेन करवाया जाए, ना कि सारे पेपर करवाए जाए। उसके बाद देखिए, कमेटी फॉर एग्जामिनेशन। अब देखिए, इन्होंने बोला है कि एक कमेटी बनाई जाए। इफ CBI confirms leak, then the Supreme Court is requested to form a committee of experts for examination given concern about the NTA's ability टू प्रिवेंट फ्यूचर लीक्स। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर सीबीआई कंफर्म करते हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक कमेटी बनाई जाए
री एग्जामिनेशन के लिए, कि ताकि आने वाले समय में फ्यूचर में फिर से पेपर लीक ना हो, उसे प्रिवेंट किया जाए। सो देखिए यहाँ पे इन्होंने 6 पॉइंट रखे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये आवाज़ उठा रहे हैं, इसके ऊपर जल्द से जल्द ये काम भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, बस आपको इनका साथ देना है। देखिए अभी क्या फिर से एग्जाम हमारा पोस्टपोन होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इन्होंने फिर से जो PIL डाली है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो सकता है। वैसे तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो होगा ही होगा, लेकिन शायद इनके कुछ अलग पॉइंट हो सेकंड PIL में, जिसमें वो फिर से कुछ सुप्रीम कोर्ट देखे और उसके ऊपर रोक ना लगा दे, है ना। तो वैसे ही मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा 21 अगस्त को, लेकिन बीच में अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि आपका एग्ज़ाम के ऊपर स्टे लग गया है, तो वो NTA आपको ऑफिशियली बता देगा। लेकिन जो आपको देखिए मैंने जो ये इनकी जो सेकंड PIL की जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आप ये भी यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, जो भी नोटिस आएगा वो हम आपको बता देंगे, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर गौर करना। आप चाहो तो जाके एक्स हैंडल पे जाके इनको जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस जो पॉइंट्स है यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे स्टडी भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।